हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लीगल अवेयरनेस 11। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित कुमार जी, जो कि आने वाली जो लोक अदालत है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी बहुत बहुत। बताइए आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ जो लोक अदालत के जो फायदे होते हैं क्या ये गरीब जी आदमियों को या किसी जिसको जरूरत हो उसकी तो ये इसका फायदा उठा सकता है इस लोक अदालत का। जी, बिल्कुल उठा सकते हैं। देखिए, ये मेनली लोक अदालत रखी ही उन लोगों के लिए जाती है जिनके पास देखो पैसा नहीं होता, और जो जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो हमारी अदालत तक नहीं पहुंच पाते, तो उसमें क्या है कि उन केसेस को हमारे डीएलएसए के थ्रू भी हम एक एप्लीकेशन के द्वारा उनकी मीडिएशन करवा के उनको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। जी तो इसमें जैसे कि अब कोई चेक केस भी होते हैं कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उनके भी केसेस चलते हैं जी और फैमिली विवाद भी होते हैं जमीन जायदाद के भी मैटर होते हैं इनका भी निपटारा इसमें हो सकता है लोक जी, अदालत में। बिल्कुल। देखिए, लोक अदालत में कई ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें चेक से रिलेटेड केसेस होते हैं, कुछ क्लेम पिटिशंस होती हैं, और जैसे कह दिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, कुछ हमारे क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, कुछ लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं, बैंक रिकवरी के मैटर्स होते हैं, पेंशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, कुछ हाउस टैक्स से रिलेटेड होते हैं, और एक्साइज से रिलेटेड, एक्सीडेंटल या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कह सकते हैं, और जो टेलीफोनिक बिल वगैरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, ये सारे लोक अदालत में कवर होते हैं, ये सारे केसेस। तो इसमें कहीं हम जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत का है इसमें क्या क्या कार्य करती हैं ये कुछ देखिए, बता सकते नेशनल हैं। लोक अदालत क्या है कि ये हालसा और नालसा की डायरेक्शन पर डीएलएस से काम करता है। ये टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करता है डीएलएस से। इसमें क्या है कि ये ऑल इंडिया लेवल पे होती है लोक अदालत। इसमें क्या है कि जो केसेस कोर्ट वगैरह में होते हैं उसमें जो एप्लीकेशन के थ्रू हम उनका मीडिएशन के थ्रू उनको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। हाँ, इससे लाइक एक समझौता केंद्र जो समझौता होता है करवा के, उसी टाइप में है। जी, इससे क्या है कि देखो लोगों में भाईचारे की भी भावना बढ़ती है। लोगों को कोर्ट में अपने केसेस ले जाने में भी वो होता है कि हाँ, हम कोर्ट के चक्कर क्यों लगाएं। तो डीएलएस से भी उनकी हेल्प करता है वो, इस तरह से कि देखिए, अगर कोई भी पर्सन जिसका कोई केस है जो कि अभी तक हमारे कोर्ट में नहीं पहुंचा, तो वो हमारे डीएलएसए में एडीआर सेंटर में आके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपसे और संपर्क करके इस हाँ केस जी, की जानकारी ले सकते बिल्कुल बिल्कुल, वो एप्लीकेशन भी दे सकता है। उसके बाद फिर क्या है कि मीडिएशन करवाई जाती है उन पार्टीज को, क्योंकि अभी तक जो केसेस हैं वो कोर्ट में फाइल नहीं हुए, तो दोनों पार्टीज को बुलवाया जाता है। और इवन की जो इस मंथ जो लोक अदालत है वो 10 मई 2025 को ऑर्गेनाइज हो रही है, तो इसमें भी डीएलएसए जो पार्टीज को अपने पास बुला रहा है, कॉल भी कर रहा है, कॉल करके पार्टीज की मीडिएशन भी करवा रहा है, ताकि वो मामले ज्यादा लंबित ना हो, और इसी तरह से इनको सॉर्ट आउट करवाया जा रहा है। हैं। इसमें एक बात और है जैसे कि आज के टाइम में जी जो गरीब इंसान है उसको वकील हायर करने में पैसे उनके पास इतने नहीं होते। जी आम जो अमीर इंसान होते हैं पैसे होते हैं वो तो अपने आप कर लेते हैं पर जी। इसमें गरीबों को क्या बेनिफिट सुविधा देखिए, मिल सकती है। गरीबों के लिए बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी पर्सन डीएलएसए में आके एप्लीकेशन लगवाता है, तो एक तो उसका मीडिएशन के थ्रू सारा जो है मैटर सॉर्ट आउट होगा। दूसरा, अगर कि वो कैपेबल नहीं है उसके केस के लिए, उसको कोई वकील चाहिए, तो डीएलएसए उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी वकील प्रोवाइड करता है, जिसमें उसका कोई खर्चा नहीं लगता। उसकी फाइल वगैरह तैयार की जाती है, उसका सारे केसेस को वो जो भी वकील है वो उसको हैंडल करेगा। ठीक है जी धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।